विदित है कि वह समय की बारिश और ओलावृष्टि के कारण व्यापक पैमानों पर फसलों की क्षति हुई और आज के तारीख में जो किसान अपने फसलों को अब घर ले जाने की तैयारी में थी वो खेत में ही रह गए और ऐसी स्थिति में वो मरणासन की स्थिति में है। और ना सिर्फ बेगूसराय जिला समाहरणालय के सामने बल्कि बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो व्यापक पैमाने पर फसल की क्षति हुई है उसके मुआवजा के साथ साथ हम मांग करने के लिए आए हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान लाभान्वित होते थे जिससे बिहार को मुक्त कर दिया गया है, इसलिए आज के तारीख में वो ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की भी है कि ये महंगा खाद बीज और मिलावटी खाद बीज से कैसे मुक्त किया जाए। इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात है कि ये बिहार, ये देश एक तरफ बाढ़ से ग्रसित होता है तो दूसरी तरफ यहाँ के लोग सुखाड़ की मार झेलने पर मजबूर हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जब जल का भंडारण इतना है तो फिर उस जल का समुचित व्यवस्था करके उस पानी को अगर खेतों तक हम पहुंचाने का काम करें तो अपने आप में जो अभिशाप बना हुआ है वह वरदान बन जा सकता है। दुख की बात है कि सरकार की सोच इस तरह की नहीं है जिसके वजह से किसान आज भी मौसम पर आधारित खेती करने के लिए मजबूर हैं। अगर फसल हम ज़्यादा उपजाते हैं तब भी कीमत हमको नहीं मिलता है, वो मार हमको झेलना पड़ता है। और अगर फसल मारा जाता है किसी कारण से तब भी हमें मार झेलना पड़ता है। यानी हर अर्थ में किसान यहाँ मारे जा रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए सरकार के इस दोषपूर्ण नीति के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। और आज बिहार राज्य किसान सभा बेगूसराय जिला परिषद की ओर से जिला समाहरणालय बेगूसराय के सामने हम ये आवाज़ बुलंद करने आए हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। आप जान रहे हैं कि आज किसान का आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, ये बाध्य हो गए, मजबूर हो गए। आपने देखा होगा कि विगत दिनों जिस तरह से मूसलाधार बारिश में गेहूं की फसल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हम चाहते हैं सरकार से कि उन क्षतिग्रस्त किसानों को मुआवजा मिले, क्योंकि यह सब्सिडी सिर्फ अडानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं, लेकिन किसान को वो नहीं देते, जिसके कारण आप देखते होइएगा समाचारों में कि किसान कर्ज के मारे वे आत्महत्या कर रहे हैं। हम अन्नदाता को बचाने के लिए सरकार से मांग करते हैं कि इनको छूट दिया जाए, इनको सब्सिडी दिया जाए, ताकि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता खुशहाल रहे। अगर वो खुशहाल रहेंगे तो देश हमारा खुशहाल रहेगा। शंभू देवा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य अध्यक्ष। ये फसल क्षतिपूर्ति हो या किसानों के विरोध में काला कानून का मामला हो, इन तमाम सवालों को लेकर आज किसान सभा यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहा है। और इनके इस प्रदर्शन के साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है। इस आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। आपको पता होगा कि मोदी जी ने पिछले दिनों किसानों के विरोध में काला कानून पेश किया। मोदी जी किसानों का भला नहीं चाहते हैं, उन किसानों का भला नहीं चाहते हैं, चाहे वो कड़ाके की धूप हो, चाहे वो मूसलाधार बारिश हो। किसान इस देश के लोगों को अन्न उपजा के खिलाने वाले हैं। किसान वो है जो तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करके खेतों में अन्न उपजाते हैं। और वैसे लोगों को जब वो अपने सवाल को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उनको प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह पिछले दिनों कील बिछाया गया, वहाँ पर मार्च में उपद्रव कराया गया जानबूझकर किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। इसीलिए हमारा सीधा सवाल है कि किसानों का जो मांग है, किसानों के मांगों को माने, ताकि इस देश के अंदर किसान सुकून से अन्न उपजा सके। अन्नदाता है वो, अन्नदाता की बात को मानना चाहिए, किसान उपजा सके ताकि देश के लोग किसानों के उपजाए हुए अन्न का इस्तेमाल कर सकें।